नमस्कार, स्वागत है आपका इंसार झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम पहुंच गई है। इससे राज्य की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री के रांची आवास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। ईडी की टीम वहां मुख्यमंत्री से कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर सकती है। इसे लेकर राजधानी रांची में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं रांची में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में 10वीं बार सम्मन भेजकर प्रवर्तन निदेशालय ने 27 से 31 जनवरी तक पूछताछ का समय तय करने की बात कही थी। इस बीच 27 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रात में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए थे। उसके बाद ईडी की टीम भी वहां पहुंच गई है। इधर इस पूरे मामले में भाजपा के प्रेस प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम यदि दिल्ली स्थित झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री के आवास में पहुंची है तो इसके लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि शुरुआती दौर से ही जांच एजेंसी का सहयोग करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। देखिए, ईडी ने तो मुख्यमंत्री जी को 10-10 सम्मन इश्यू किए थे। 8वें सम्मन में सिर्फ कुछ घंटे पूछताछ हुई और मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार उन्हें अधिकांश प्रश्नों के जवाब या तो याद ही नहीं थे या वो टालते दिखे। तो अब तो मुख्यमंत्री जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से भागते दिख रहे हैं और वो पूरे चीज को राजनीतिक तुल दे रहे हैं, जबकि ये विशुद्ध रूप से करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। और आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए या ईडी मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई है, इसके जवाबदेही मुख्यमंत्री के पास ही। अगर उन्होंने शुरू से एजेंसी के साथ कोऑपरेट किया होता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन वो तो बहुत लाइटली ले रहे थे ना। वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है मुख्यमंत्री जी, आप एक इन्वेस्टिगेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो आज जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है ये तो होना तय था। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर संभवतः पूछताछ के लिए ईडी की टीम के पहुंचने के बाद राजधानी रांची के मुख्य सियासी केंद्र बिंदु वाले स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इन जगहों पर जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें राजभवन रांची स्थित भाजपा का प्रदेश कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्र कार्यालय जैसे राजधानी के मुख्य स्थल शामिल है, जहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं भारत सरकार के उपक्रमों और अन्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसकी मॉनिटरिंग पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रशासनिक पदाधिकारी सहित जिले के उपायुक्त खुद डटे दिख रहे हैं। राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची के उपायुक्त ने बताया कि राजधानी के करीब 30 स्थानों पर सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारत सरकार के उपक्रमों के समीप विशेष तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी की विधि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रही, इसके लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। ये विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से अभी रांची शहर के विभिन्न इलाकों में कुल मिलाकर 30 स्थलों पर पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है और मौके पे नज़र बनाकर रखी जा रही है। इनमें से कुछ और लोकेशंस में भी पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट्स को बढ़ाने हेतु चिन्हित किया गया है। तो प्रमुख रूप से मोराबादी, एसएसपी आवास, कचहरी चौक, रणधीर वर्मा चौक जहाँ भी हम सब खड़े हैं, राम मंदिर चौक, जाकिर हुसैन पार्क, एटीआई के प्रमुख गेट पे, राजभवन के सभी गेटों पे, शनि मंदिर चौक, गाड़ी खाना चौक, किशोरगंज चौक, हाईकोर्ट के एंटी क्राइम चेकिंग पॉइंट, सैम्बो मोड़, हॉटलिप्स चौक सहित विभिन्न भारत सरकार के उपक्रमों के समीप भी भरी पूरी मात्रा में फोर्सेस एंड मैजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी सीनियर ऑफिसर्स को हर जगह पे ब्रीफ भी किया जा रहा है डूज एंड डोंट्स के बारे में। और यही पूरा प्रयास रहेगा कि विधि व्यवस्था के संधारण में कहीं कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो। आम तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट भी स्मूथ तरीके से मूव होता रहे और सामान्य जनजीवन आवागमन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। और इधर बिहार के राजनीति में उथल पुथल के बाद बिहार राज्य के पूर्व मंत्री साहब बिहार राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पासवान जमशेदपुर पहुंचे। यहां परिसदन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नीतीश कुमार को पलटी मारने के रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए।
बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई है। इस बीच नीतीश कुमार की अगुवाई की समर्थकों ने इंडिया गठबंधन से अपना हाथ खींचकर वापस भाजपा का साथ चुना है और वे न सिर्फ एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। ऐसे में राजद ने उन्हें फिर से पलटू राम का दर्जा दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार ने जनता से धोखा किया है, लेकिन राजद विपक्ष में भी बैठकर जनता की सेवा करेगी। उन्होंने कहा कि राजद ने सरकार में आने से पूर्व बिहार की जनता से जो वादे किए थे उन्हें सरकार बनने के बाद से ही निभाते आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को ये गवारा नहीं हुआ और वो एक बार फिर भाजपा की गोदी में जा बैठे। जो धोखा नीतीश कुमार ने जनता के साथ किया है उसका खामियाजा पूरे जदयू को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार की पलटी मारने की नीयत और तेजस्वी यादव की कार्यक्षमता को पहचान लिया है। मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी काहे विलंब कर रहे हैं। नीतीश कुमार को भी आप पलटी मारने के जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उसके लिए आप एक भारत रत्न की घोषणा कर दीजिए। पलटी जो मरवा रहे हैं लगातार उसके लिए पलटी मारने के एवज में इस डाल से इस डाल में भारत रत्न का घोषणा आप करवा दीजिए, क्योंकि फिर आपके गोद में और आपके अपने गोद में बैठा दिया। और बिहार देखिए, बिहार में जो हवा चलता है देश उसको कबूल करता है, तो बिहार में बदलाव का हवा आ गया। हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, अब नीतीश कुमार जाकर के वहां अक्षत बांटेंगे। रामलला को जिस तरह से इवेंट बनाया, धर्म आस्था की विषय है। हम लोग नास्तिक नहीं है, आस्था निजी होता है, लेकिन जिस तरह से इवेंट बनाया पूरे देश में नफरत का माहौल खड़ा किया है, अब तो नीतीश कुमार वही रंगा हुआ अक्षत बांटेंगे। क्या बोले थे, भगवान भी उतर के चले आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। हो गया, तेजस्वी जी ने दे दिया, दिलवा दिया। इसलिए बेचैनी था मोदी को, बेचैनी था अमित शाह को, भारत सरकार को, जिस तरह से बिहार की सरकार तेजस्वी जी के दबाव में, तेजस्वी जी के बातों पर, तेजस्वी जी के प्रण को पूरा करने में लगा हुआ था, उससे बेचैनी था कि हम क्या जवाब देंगे। 2 करोड़ का वादा किया था, तो ये कहां है, किस राज्य में है नीतीश कुमार जी? आप भाजपा से लिस्ट लेकर के बताइए, उत्तर प्रदेश में कितना नौकरी दिया? बड़ा राज्य है, बिहार से दुगना राज्य है। उनका जहां जहां भी सरकार है, कई प्रदेशों में, दर्जनों प्रदेशों में। हमारे जुआ रिपोर्ट कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इंडिया है, सबसे ज्यादा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा बार बार पूछताछ किए जाने के मामले में पोटका के झामुमो विधायकों का कड़ी नाराजगी जताने का सिलसिला जारी है। उनका कहना है कि भाजपा के इशारे पर ईडी सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। इस बीच झामुमो के पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार ने हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने का मामले को कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां ईडी के द्वारा सरकार को परेशान किया जा रहा है, साथ ही झूठे मामलों में फंसाकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सारा कुछ केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर हो रहा है। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि झारखंड में एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना है, जिसे भाजपा पचा नहीं पा रही है, इसलिए सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग हुए इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे झारखंड में इतने विकास कार्य नहीं किए गए हैं। इन्हीं सारी बातों को भाजपा को पचाना मुश्किल हो रहा है, जिस कारण ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार इससे डरने वाली नहीं है और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। झामुमो का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। इधर राजधानी रांची की पुलिस ने दशमफॉल इलाके में हुए 18 लाख रुपए के लूटकांड का खुलासा करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट के 11,80,000 रुपए भी बरामद किए हैं। ये जानकारी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि बीते 16 जनवरी को शिवम बस से जा रहे 3 सब्जी व्यापारियों के साथ अपराधियों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट की मदद से त्वरित कार्रवाई की। इसी क्रम में 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ में पता चला है कि इस घटना के पीछे कुछ और भी लोग हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 11,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अपराधियों के पास से कई तरह के हथियार भी बरामद किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कांड में संलिप्त बाकी अपराधी भी पुलिस के रडार पर है, वे भी जल्द पकड़े जाएंगे। देखिए,
दिनांक 16 जनवरी को शिवम बस में 3 सब्जी व्यापारियों के साथ लूट हुई थी बस में, और जिसमें करीब 18 लाख रुपया उनका लूटा गया था। जो कॉम्प्लेनेंट ने बताया था उसके अनुसार टोटल 4 अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए और ह्यूमन इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर अभी तक 4 अपराधियों को पकड़ा है। इन 4 अपराधियों के इंट्रोगेशन से खुलासा हुआ कि इसमें और भी लोग शामिल हैं। जिन 4 को पकड़ा गया उनके पास से करीब 11,80,000 रुपया पुलिस ने रिकवर किया, जो लूटी हुई राशि है। इसके अलावे जो वेपन यूज किया गया, जो हथौड़ा यूज किया गया, ये सब भी रिकवर हुआ है। जो मोबाइल्स रिकवर हुए हैं उसका हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शेष अभियुक्त भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। एक्चुअली क्या है, अभी इंटायर डिटेल को बताने से जो बाकी बचे अभियुक्त हैं उन्हें मदद मिल जाएगी, इसलिए वो डिटेल जब बाकी लोग पकड़े जाएंगे उसके बाद मीडिया से शेयर किया जाएगा। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। और जो सरगना था इस पूरे लूटकांड का, शाहजहान पकड़ा गया है, जिसके पास से 4,80,000 रुपया बरामद हुआ है। बाकी लोग हम लोग के रडार पे हैं और जल्दी ही पकड़े जाएंगे। जमशेदपुर के कदमा केडी फ्लैट का रास्ता बंद करने को लेकर चल रहा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले की शिकायत करने पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा के नेता संजीव आचार्य से मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले में भाजमोक ने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर भाजमोक एक प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी किशोर कौशल को एक मांग पत्र सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पार्टी के जिला महामंत्री मनोज सिंह उज्जैन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विधायक सह मंत्री के समर्थकों द्वारा भारतीय जनतंत्र मोर्चा के एक पदाधिकारी के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन मामले में शिकायत के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं उन्होंने कहा कि इन दिनों कदमा में जमीन कब्जा करना आम बात हो गई है। इसमें मंत्री के लोग शामिल रहते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज्ञापन के माध्यम से जमीन कब्जे में संलिप्त लोगों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करने एवं भाजपा नेता पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मालूम होना चाहिए आप लोग को, आज से 4 दिन पहले हमारे केंद्रीय पदाधिकारी भारतीय जनता मोर्चा के अपने घर से आ रहे थे। इसी बीच झारखंड के मंत्री के गुर्गों द्वारा उन पर जो है अचानक हमला किया गया और साथ ही साथ पत्रकार बंधु के साथ भी जो है बदतमीजी की गई। उन्हें भी अपशब्द बका गया और असंवैधानिक तरीके से जो है उन लोगों के साथ भी धक्का मुक्की किया गया और उसी के विरोध में जो है आज हम लोग आए हैं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित आरआईटी थाना क्षेत्र के बंतानगर बस्ती में पति पत्नी के बीच उत्पन्न हुए विवाद में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मामले में पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार बंतानगर बीजो निवासी राजू कुमार रविवार की शाम अपनी पत्नी प्रियंका के साथ झगड़ा कर रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी पति ने घर में रखे हथौड़े से पत्नी के सिर पर प्रहार कर दिया। इसके बाद पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। इस बीच पड़ोसियों ने हल्ला हंगामा सुन जब घर में देखा तो आरोपी राजू कुमार की पत्नी प्रियंका देवी घर में लहूलुहान अवस्था में गिरी हुई थी। वहीं उसका पति बगल में हथौड़ा लेकर बेसुध बैठा था। पड़ोसी आनंद फानन में महिला को टेम्पो में लेकर पहले 111 सेव लाइफ अस्पताल ले गए। उसके बाद वहां से महिला को टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां जांच के क्रम में चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की शादी 13 साल पूर्व राजू कुमार से हुई थी। राजू पेशे से पुट्टी मिस्त्री है और वह बिहार के नवादा जिले के भट्टा गांव का रहने वाला है। आरोपी बंतानगर में मकान बनाकर पिछले 8 साल से रह रहा था। आरोपी के 3 भाई भी आदित्यपुर में ही अलग अलग जगहों पर रहते हैं। मार्ग संख्या 19 के पास की रहने वाले मृतक की जेठानी ने बताया कि रविवार की शाम उन्हें पड़ोसियों ने बताया था कि घर से हल्ला हंगामा की आवाज आ रही है। जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि प्रियंका के ऊपर हथौड़ी से हमला हुआ है। इधर आरआईटी थाना प्रभारी सागर लाल मेहता के साथ जिले की फॉरेंसिक टीम अनुसंधान में जुटी हुई है। वहीं राजधानी रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारी अपने बकाये वेतन के भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को उन्होंने श्रम कार्यालय का घेराव कर पुरजोर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के कारण क्षेत्र के दुकानदार, ऑटो चालक सहित अन्य वर्ग के लोग प्रभावित रहे। साथ ही क्षेत्र के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था।
मौके पर उपस्थित आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि एचईसी कंपनी में काम कर रहे लोगों को लगभग 2 साल से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही वहां काम कर रहे लोगों को सरकार द्वारा संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इस कारण कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने अपनी इस दयनीय स्थिति से सरकार के उद्योग मंत्री सहित रांची के सांसद को भी अवगत कराया है, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंगी है। अंदर की बात है, पुलिस प्रशासन अपनी मांगे लेनी है, अपनी मांगे लेनी है। महीना से अस्थायी कर्मियों का, सप्लाई कर्मियों का, अधिकारियों का सैलरी नहीं मिल रहा है और एचईसी में काम करने के लिए कामगार जाते हैं और उनको रॉ मटेरियल काम करने के लिए नहीं मिलता है। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि एचईसी को आधुनिकीकरण किया जाए, एचईसी को पूंजी दिया जाए, लेकिन सरकार जो है कान में सुई दे के बैठी हुई है। भारत सरकार का भारी उद्योग मंत्री से भी हम लोग मिले, रांची के सांसद से भी मिले, वो लोग सिर्फ आश्वासन दिए कि सारा समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ और यहाँ 2 साल से सारे कर्मचारी भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। केंद्र सरकार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, चुनाव के पहले क्लियर कर दे। मजदूर लोग इंतजार कर रहे हैं, 20 महीना का 22 महीना का वेतन जो बकाया है। ठीक है, मजदूर भी अब थक गए हैं आपसे अपना हक मांगते मांगते। आप एक काम कीजिए ना, बेचना बेच दीजिए, जो इनका बकाया वेतन है वो वेतन पूरा क्लियर कर दीजिए, हिसाब किताब कीजिए। पीएफ का जो पैसा यहाँ के आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी है इन मजदूरों का पीएफ का पैसा शेयर मार्केट में खेले हैं, शेयर मार्केट में खेल कर पीएफ का पैसा हार गए हैं। अब सोचिए कि मजदूर वर्ग कितना सीधा साधा आदमी अपना पीएफ कटाया, ईएसआई कटाया। अब अंदर के जो अधिकारी चोर चूहड़ जो बैठे हुए हैं, सोचिए किस तरह गलत कार्य कर रहे हैं मजदूर के साथ। कि लोग कहता है कि मजदूर एचईसी डुबाया, मजदूर एचईसी नहीं डुबाया। आप मान लीजिए आप भी कहीं जॉब करते हैं, 8 घंटा कहीं जॉब करते हैं, तो आप कितना भी अगर समय बचाइएगा, चोरी कीजिएगा, समय का चोरी कीजिए, कितना आप 1 से 2 घंटा आप कर सकते हैं। 1 घंटा लंच टाइम और 1 घंटा इस तरह नॉर्मल पानी पीने या बाथरूम जाने का बहाना है, आप अपना समय को स्पेंड करेंगे, लेकिन 5 घंटा आप ईमानदारी से काम करेंगे। इस कंपनी को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ के सीएमडी, यहाँ के जो डीपी डायरेक्टर, मेरे पर्सनल डायरेक्टर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित मोहन डेरा में बिरसा मुंडा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से टुसू मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू उपस्थित रहे। मुसाबन स्थित मोहन डेरा में बिरसा मुंडा स्पोर्टिंग क्लब द्वारा टुसू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पातर, मुखिया रीना महाली, सूरज लामा, बादल लामा, सुरेश महाली, पंचायत समिति सदस्य छोटा राय मुर्मू आदि उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू व भाजपा मंडल अध्यक्ष ने मांदर बजाया। मौके पर विभिन्न गांव से आए टुसू प्रतिमा की टीम ने अपना टुसू प्रतिमा का प्रदर्शन लगाया। वहीं कई नृत्य मंडलियों ने अपना नृत्य प्रदर्शित किया। इसे देखने दूर दराज से काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर अर्जुन मार्डी, अध्यक्ष गोखरू मुखी, सचिन, रमेश महाली आदि की अहम भूमिका रही। मोहन डेरा के ओर से ये 27वां वर्ष टुसू मेला का आयोजन हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ के लोग पूरे आनंद के साथ में, पूरे खुशी के साथ में आज इस मेला के दिन के दूसरे पाली में सब कुछ अपना दुख तकलीफ भुला करके एक बेला पूरी यहाँ की सामाजिक समरसता, आपस की तालमेल, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में यहाँ आयोजन होता है। और मैं चाहता हूँ कि आज जिस तरह से आनंदित होकर के यहाँ लोग अपने सांस्कृतिक और अपने सामाजिक समरसताएं को बनाए और मजबूत रखने के लिए ये एकजुटता का परिचय है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज मुसाबनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी हर स्थिति में आगे बढ़ने का ये निर्णय है, हर स्थिति में आगे बढ़ने का ये प्रेरणा है। यही इस मेला के माध्यम से एक नया संदेश देने का ये प्रयास किया जाता है।
पोटका के चांपा बहा अखाड़ा की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का क्षेत्र के लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 32 फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पोटका के विधायक संजीव सरदार उपस्थित होकर फाइनल खेलने वाले दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिलकर अच्छे खेल खेलने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। विधायक संजीव सरदार ने फाइनल खेल के प्रथम द्वितीय विजेता टीमों के अलावा मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ियों को भी अपने हाथों से पुरस्कृत किया। पुरस्कार वितरण समारोह में विधायक के साथ कमेटी के अध्यक्ष उतीसर सरदार आदि उपस्थित रहे। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि फुटबॉल खेल के लिए चांपी स्टेडियम लगातार लोकप्रिय हो रहा है। इस दिशा में आगे भी लगातार प्रयास जारी रहेगा। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़।